हिंदुस्तान को अगर महान बनना होगा तो बेटियों को भी शिक्षा और बराबर का सम्मान देना होगा। दोस्तों, हर साल 24 जनवरी के दिन हमारी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हमको इस दिन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाने को कहती है। ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि हमारे देश का सेक्स रेशियो सालों से कम रहा है। हमारे देश में आज भी बेटियों के स्कूल कॉलेज जाने में पाबंदियां हैं। स्कूल कॉलेज तो दूर की बात, कई क्षेत्रों में बेटियों के पैदा होने में भी पाबंदियां हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे विचार रखते हैं, और जब हम उनसे पूछेंगे कि ऐसे विचार भैया क्यों रखते हो, तो मुझे पूरा भरोसा है कि उनके पास इसका एक सॉलिड सा एक्सप्लेनेशन या रीज़न ज़रूर होगा। खैर, जो भी हो, हमारा आइडिया बस इतना सा है कि अपने चैनल के माध्यम से इस दिन पर छोटी छोटी कहानियाँ बताकर और उनमें लोगों के किए हुए बड़े बड़े काम बताकर हम ऐसी विचारधारा में ज़रा सा भी बदलाव ला सकें, तो इस दिन को हम साकार मानेंगे। तो चलिए, पहली कहानी है 17 साल की अंजू वर्मा के बारे में। इतनी छोटी सी उम्र में अंजू वर्मा ने बुलंद उड़ान नाम की एक एनजीओ शुरू कर रखी है, और इस एनजीओ के चलते इन्होंने आज तक 700 से ज़्यादा लड़कियों की स्कूल कॉलेज की पढ़ाई शुरू करवा दी है, 50 से ज़्यादा चाइल्ड मैरिजेस रुकवा दी हैं, और 15 से ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस को सॉल्व करने में ये लगी हुई है। इतनी सी उम्र और इतने बड़े बड़े काम, और ये कहानी इस देश के सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव, सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलपिंग और मॉडर्न सोसाइटी की है। आपका अनुमान ठीक है, अंजू वर्मा हरियाणा से है। दूसरी कहानी है 16-17 साल की 4 लड़कियों के बारे में, जिनके माँ बाप ने उन्हें पैदा होते ही बस इसीलिए त्याग दिया क्योंकि उनके शुरुआती इलाज के लिए, उन बच्चियों के इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। खैर, SOS विलेजेस ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था ने इन 4 लड़कियों को अडॉप्ट किया, उनकी देखभाल की, उन्हें ज़रूरी सुविधाएं दी, और आज ये 4 लड़कियां, विदुषी, दुल्फिशा, किरण और दीक्षा, इन्होंने स्पेशल ओलंपिक्स भारत की नेशनल विमेंस फ्लोर हॉकी टीम में न सिर्फ अपनी जगह बनाई, बल्कि इस टीम को 2017 में ऑस्ट्रिया जाकर ब्रॉन्ज मेडल भी जितवाया। सोचने वाली बात यह है कि कहाँ तो पैदा होकर जिंदा रहने तक का ठिकाना नहीं, और कहाँ अपने देश को ब्रॉन्ज मेडल जितवा दिया। तीसरी कहानी है हमारे पुणे के डॉक्टर गणेश रख जी के बारे में। पुणे के मेडिकेयर हॉस्पिटल में डॉक्टर गणेश जी एक बड़ी खूबसूरत सी योजना चला रहे हैं। इस योजना के चलते डॉक्टर गणेश जी का ये कहना है कि हमारे हॉस्पिटल में जब भी किसी परिवार को बेटी पैदा होगी तो हम उस डिलीवरी के पैसे नहीं लेंगे। लक्ष्मी जी घर आई हैं, इस कहावत को डॉक्टर गणेश जी इस योजना से साकार कर रहे हैं, और आज तक डॉक्टर गणेश जी 2000 से ज़्यादा बेटियों की डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट अपने हॉस्पिटल से करवा चुके हैं। और इनकी ये योजना यहीं तक ख़त्म नहीं होती, इन्होंने अपनी सारी फ्रेटर्निटी में सभी गायनेकोलॉजिस्ट को अपना एग्जाम्पल सेट करके बताया है और रिक्वेस्ट किया है कि आप सभी अपनी क्षमता के अनुसार जिस भी परिवार में बेटी पैदा हो उसे डिस्काउंट या फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी करवाने में हेल्प करें। दोस्तों, इन तीनों कहानियों से मिले हुए संदेश को जानने के बाद हमें फिर से कोई नई योजना नहीं शुरू करनी है, बल्कि हमसे ज़्यादा बड़े लोग, ज़्यादा कैपेबल लोग इससे बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं ऑलरेडी चला रहे हैं। हमें तो बस इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में इस संदेश को, इस कहानी को हर उस बेटी विरोधी विचारधारा रखने वाले इंसान तक पहुंचा देना है, और इस दिन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में साकार करना है। तो बता दीजिए ये संदेश और ये कहानियाँ हर उस बेटी विरोधी गंवार से, और सुनते रहिए कहानियाँ मिश्रा जी कहानीकार से।